मैं और मेरी बहन की सास बातें कर रहे थे कि ऊपर से मेरी बहन भी आ गई और मुझे कहने लगी, भाई आज मेरे देवर ने कॉलेज जाना है तो तुम मुझे बाजार का चक्कर लगवा कर आओ, शॉपिंग करनी और पिज़्ज़ा भी खाने को दिल कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है बाजी, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। मैं जल्दी से वॉशरूम में चला गया, कपड़े तब्दील किए और कपड़े तब्दील करने के बाद जल्दी जल्दी बाहर आ गया। बहुत दिनों से कुछ किया नहीं था, आज तो बड़ा ही दिल कर रहा था बाजी के साथ सुकून हासिल करने के लिए, इसलिए मैं जल्दी से बाहर आ गया। मैं बाजी के ससुराल भी उसी लिए आया था कि कोई मौका मिले और मैं बाजी से सुकून हासिल कर सकूं। जिस रास्ते से हम बाजार आते जाते थे, इसी रास्ते पर एक जंगल भी था। मैंने दिल में सोच लिया था कि और तो कहीं हमें मौका नहीं मिल रहा, जंगल में कोई देखने वाला नहीं होगा, इसलिए जंगल में ही ठीक रहेगा। मैंने बाइक रोकी और बाजी मेरे पीछे बैठ गई। थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि बाजी ने कहा, हाँ भाई बोलो, क्यों रात को मेरे कमरे की खिड़की से छिपकर मुझे देखते हो? मैंने कहा, बाजी आप तो बड़ी खुश होकर काम कर रही थीं, उसका क्या मतलब है कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो और क्या आएगा? मैं कितने दिन से आया हुआ हूं और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो बाजी कहने लगे, भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं अपने शौहर के साथ अच्छे तरीके से पेश ना आती तो उसका दिल टूट जाता और हो सकता है कि वो मुझसे गुस्सा भी हो जाता। मैं ये सब अपना और तुम्हारा फायदा कर रही थी। मैंने कहा, हाँ बाजी ये बात तो ठीक है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चल रहा है। बाजी ने कहा, सब अब से ही सीखा है। फिर हम जंगल के करीब आ गए। मैंने कहा, बाजी आज इसी जंगल में कर लेते हैं क्योंकि घर में तो मौके ही नहीं मिलता। बाजी ने कहा, हाँ भाई ये जगह भी ठीक है, तो बाजार से होकर फिर यहाँ चलते हैं। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी क्योंकि अब मैं जल्दी ही बाजी के साथ काम करना चाहता था। शॉपिंग सेंटर पहुंच गए। बाजी ने अपनी शॉपिंग कर ली और फिर हमने खाना खाया। मैंने बाजी से कहा कि इस होटल में ही कमरा ले लेते हैं 2-3 घंटे के लिए। बाजी बोली, होटल में मुकम्मल सुकून नहीं मिल सकेगा क्योंकि मैंने आज बहुत ज्यादा सुकून लेना है तुमसे, बस इसी जंगल में ही चलते हैं। मैंने कहा, हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी, बाजी वहां अकेले ही होंगी। मैंने कहा, चलो बाजी अब चलते हैं और हम चल पड़े। बाजी से पहली बार जब अपने घर में सुकून लेना शुरू किया था, इस वक्त बाजी की उम्र 16 साल थी। इसी तरह बातें करते करते जंगल के करीब आ गए और मेरे जज्बात तेज होने लगे। बाइक को जंगल के अंदर साथ ही ले गया और जंगल के बीच में जाकर बाइक खड़ी कर दी। बाजी नीचे उतरी और उतरते ही मेरे गले लग गए। हम दोनों हैवान बन गए और गुजरे दिनों का बदला लेने लगे। हमें रोकने वाला कोई नहीं था, अपनी मर्जी के साथ जो करना था करते रहे। अब मैं भी थक चुका था और बाजी की हालत भी खराब हो गई थी। बाजी ने कहा, भाई अब मुझे घर पहुंचा दो, काफी देर हो गई है। आज तो तुमने बहुत ही काम किया है, ऊपर से रात होने वाली है, सब घर वाले परेशान हो रहे होंगे। फिर हम घर की तरफ चल पड़े। आज मैं खुद को अच्छा महसूस कर रहा था, मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया था, दिमाग अच्छे से चलने लगा था क्योंकि मेरी बाजी तो चीज ही ऐसी थी। कुछ देर के बाद हम घर पहुंच गए। बाजी तो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। जब बाजी की सास ने बाजी की ये हालत देखी तो पूछा, बेटा सब ठीक तो है, इस तरह से क्यों चल रही हो? तो बाजी ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा बुखार महसूस हो रहा है, शायद ये बुखार रास्ते में हो गया है। तो सास ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हारे शौहर को कॉल करती हूँ और डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो बाजी ने कहा, नहीं माँ, बस थोड़ा सा ही तो है, मैं गोली खा लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। मैं बाजी को इसके कमरे में सलाने के लिए ले गया और बाजी से कहा कि अब मैं भी अपने घर जाता हूँ क्योंकि काफी दिनों से यहाँ आया हुआ हूँ। बाजी बोली, भाई आज तो तुमने मेरी हालत ही खराब कर दी है। घर का काम करवाकर अगर तुम कहो तो मैं अपनी नंद के साथ तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी, क्योंकि ऐसे घर के काम करवाकर थकने का बहुत शौक है। मैंने उसके कमरे से बहुत बार ऐसी आवाजें सुने। बाजी की बात सुनकर मैं तो खुशी से पागल हो गया क्योंकि बाजी की नंद बहुत प्यारी थी और मैं चाहता भी था उससे घर का काम करवाने को। कुछ ही दिन बाद मेरा बाजी की नंद से भी ये ताल्लुक शुरू हुआ और फिर मैं बाजी और बाजी की नंद एक साथ मजे करते थे। अब से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।